Re- शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि एकाग्र। एक साथ बाबा के सम्मुख शिव बाबा के सामने मैं आत्मा ईश्वरीय संतान वो परम पिता परमात्मा
मेरा बाबा है। आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता है तो चले। ओम शांति। 16 अक्टूबर 2022 रिवाइज मुरली 3 नवंबर 1992। तो आज की मुरली का टाइटल इतना ही रॉयल जितनी रॉयल बाबा हम आत्माओं को बनाते। तो बाबा कहता है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। तो एक रूहानी, दूसरी शिव बाबा कहते हैं रॉयल्टी। ये वो आत्माएं हैं जो रूहानी तो हैं ही, रॉयल भी हैं और संपन्न भी हैं। थोड़ी रॉयल्टी नहीं, परसेंटेज में रॉयल्टी नहीं, लेकिन संपन्न आत्माएं, कंप्लीट, भरपूर। ऐसी रॉयल्टी, उन आत्माओं की निशानियां क्या तो सुनते हैं। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। तो एक ईश्वर भगवान शिव बाबा जब हम सबको देखते हैं तो एक भक्त के रूप में नहीं देखते। बाबा एक ईश्वरीय संतान के रूप में देखते हैं, एक फैमिली को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा अपनी रॉयल रूहानी फैमिली को देख रहे हैं। तो रूहानी भी और रॉयल भी है। बाबा कहते हैं सारे कल्प में सबसे रॉयल आत्माएं ही हो। तो सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपकी जो रॉयल्टी की रियलिटी है, वो रियलिटी आप आत्माओं की ओरिजिनल स्वरूप में है, निज स्वरूप में है, अनादि स्वरूप में है, आदि स्वरूप में है। तो बाबा कहते हैं वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाये हुए हैं। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाये हुए हैं। तो द्वापर से अब तक कितने राज्य, कितनी रॉयल फैमिलियां हैं जिनका गायन है, जिनको शास्त्रों में याद करते हैं, कहानियों में याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए, वो हैं हद के, और आप हो रूहानी रॉयल फैमिली। और फैमिली बाबा कहते हैं
कि ईश्वरीय संतान बने तो हम बाबा की ईश्वरीय फैमिली के, ईश्वरीय संप्रदाय में आ गए। तो बाबा कहते आप रॉयल फैमिली की आत्मा है, आदि काल में भी और अनादि काल में और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। तो ये विशेषता बाबा अलग करता है कि आप रॉयल फैमिली, जो बाबा के बने वो आदि काल में भी और अनादि काल में भी। तो आदि काल है सतयुग और अनादि काल परम धाम अनादि स्वरूप में, और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। तो तीनों कालों में बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी वाले। तो कैसे? क्योंकि आदि काल में सतयुग में बाबा कहते हैं आप आत्माएं राज्य करते हो, और अनादि काल में बाबा के समीप की आत्मा है तो रॉयल्टी वाली हो गई। क्योंकि बाकी सभी आत्माएं परम धाम में अपने अपने सेक्शन, अपने अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन आप ही ऐसी आत्माएं हो जो बाबा के समीप की समान आत्माएं हो, इसीलिए रॉयल हो। फिर बाबा कहते हैं वर्तमान में भी रूहानी रॉयल्टी वाली। तो आज बाबा तीनों कालों में और तीनों युगों में हमको देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो अब बाबा एक एक काल को लेते हैं। तो बाबा कहता है अनादि काल स्वीट होम में, परम धाम में आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि समीप की आत्माएं हैं, करीब की आत्माएं हैं, बाप समान आत्माएं हैं, बाबा की फैमिली की आत्माएं, तो श्रेष्ठ है। फिर बाबा कहता है आत्माएं सभी चमकती हैं, लेकिन फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। तो क्यों सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है चमक? क्योंकि बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी की चमक है, बाकी आत्माओं की सिर्फ रूहानियत की चमक है, ज्योति स्वरूप की चमक है, ज्योति की चमक है। लेकिन आप आत्माओं की रूहानियत रॉयल्टी की चमक है, अलौकिक है। फिर बाबा कहते जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती। तो हमेशा बाबा जब भी मुरली समझाते हैं तो बाबा का एक एग्जाम्पल होता है जो स्थूल से उसको रिलेट करके हमको बताता। तो बाबा कहते हैं कि आकाश में सितारे कुछ तेज चमकते हैं, कोई कम चमकता है।
जो तेज चमकते हैं वो आकर्षित करते हैं, जो कम चमकते हैं वो सब समान एक गिने जाते हैं। तो आप सितारे अलग हो। क्यों? क्योंकि तेज चमकते हो। तो आप आत्माओं को अलग देखा जाता है। सितारे सभी हैं, लेकिन आपको अलग देखा जाता क्योंकि रॉयल्टी की चमक है, ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय फैमिली, ईश्वरीय संतान। तो ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती। तो बाबा जब हमको देखते हैं तो हमको इस रूप में, इस शरीर में नहीं देखते। तो इसलिए बाबा को त्रिकालदर्शी कहा जाता, त्रिलोकीनाथ, कि वो तीनों कालों में और तीनों युगों में, तीनों लोकों में हमको देखते हैं कि इस लोक में ये आत्मा कहाँ पर स्थान है और कैसी है। तो ऐसे ही अपने आप को देखना है। तो क्या मैं अपने आप को ऐसा देखता हूं जैसा बाबा मुझे देखता है? वो बाबा जो परम पिता परमात्मा है, वो हम सब बच्चों को कैसे देखता है? अनुभव करो। अभी अभी बाबा ने हमको हमारा स्थान दिखाया कि परम धाम में आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। अलग दिखते हो और वो चमक ज्योति की नहीं है, रॉयल्टी की चमक है। फिर बाबा कहते हैं इसी प्रकार आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। तो अब बाबा नीचे आते हैं आदि काल में, सतयुग में। तो आज बाबा हमारे 5 स्वरूपों में से 3 स्वरूप सामने लेकर आता, अनादि, आदि और संगम युग। और आदि काल सतयुग में बाबा कहता है स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। तो रॉयल फैमिली में आते हो। लक्ष्मी नारायण उस फैमिली के अधिकारी, हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। तो चाहे कहीं बने, लेकिन सबकी एक रॉयल फैमिली है। तो ऐसे शिव बाबा हमको देखता है। तो बाबा हमें इस रूप में, इस शरीर में नहीं देखता। बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनकर देखता है और दिखाता। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। तो कौन हो? पहचान जो बाबा देता कि आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। तो साधारण आत्माओं के बीच विशेष आत्माएं हो।
बाबा कहता है इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। तो बाबा कहता है आज भी भक्त मंदिरों में देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं आपने ऐसी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त किया, अभी उसका प्राप्त करते हो तो उसका यादगार जड़ चित्रों में रॉयल्टी से पूजा होती, वो बनता है। तो इतनी रॉयल्टी इस स्वरूप में प्राप्त की है, ये अपने आप से पूछना है कि मैं किस स्थान पर अपने आप को देखता हूं। मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म इतने रॉयल हैं कि नहीं? तो सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो अब बाबा हमारी भेंट करते हैं बाकी सभी से, चाहे कोई धर्म पिता है, चाहे कोई धर्मात्मा है, चाहे महान आत्मा है, तो किसी की भी ऐसी रॉयल्टी से पूजा नहीं होती। तो आप देखें कि चाहे जीसस क्राइस्ट है, चाहे बुद्ध है, चाहे मोहम्मद है, कोई है, लेकिन जिस रॉयल्टी से आदि सनातन देवी देवता धर्म की पूजा होती है, ऐसी रॉयल्टी से किसी और धर्म में ना ही पूजन है और ना ही ऐसा गायन है। तो बाबा कहते हैं तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो जिसका चित्रों में ऐसी पूजा है तो चैतन्य में कैसे हो? तो चैतन्य में तो उससे भी ज्यादा होंगे। तो बाबा कहते हैं तो इतने रॉयल हो? क्वेश्चन तो अपने आप से पूछना, इतने रॉयल हो व बन रहे हो, बन गए हो या बन रहे हो, ये अपने आप से पूछना, रियलाइज करना है। बाबा हमेशा कहते हैं रियलाइजेशन। बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने कहा रियलाइजेशन, रियलाइज करना। तो बाबा कहता है अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अब बाबा आते हैं वर्तमान में, आज क्या बनते हो? तो उस रॉयल्टी का अर्थ क्या है? अनादि में तो बाबा ने बताया, आदि में भी बताया, लेकिन आज क्या करना? अभी हम क्या करें कि जो चित्रबाज बाबा ने दिखाया है वो चित्र मेरा हो? उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहता है अभी संगम पर फरिश्ता स्वरूप बनते हो। एक दूसरा बाबा कहता है रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो बाबा का बनना अर्थात आज्ञाकारी बनना, फरमान बरदार बनना, श्रीमत पर चलना, एक की याद, एक ही याद,
जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख कर और करेंगे, ना कि जैसा कर्म और करें उन्हें देख कर मैं करूं। तो बाबा हमेशा कहते हैं चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, दुआएं दो और दुआएं लो। रॉयल्टी, इसको रॉयल्टी कहा जाता है। रॉयल्टी बाबा कहते हैं कोई धन की रॉयल्टी नहीं है, कोई राज्य की रॉयल्टी नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी है। रॉयल पर्सनैलिटी, जिसको बाबा कहते हैं कि अपने विचारों से रॉयल बनना है, अपने संकल्पों से रॉयल बनना है, अपने बोल से रॉयल बनना है, अपने कर्म से रॉयल बनना है। वो रॉयल्टी, इसको बाबा कहता है रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो, फरिश्ता स्वरूप बनते हो। तो बाबा कहता है तो अनादि काल, आदि काल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है ये नशा तीनों कालों में अपने आप को देखना, अनादिकाल, आदिकाल और आज। लेकिन आज क्या करना है वो बाबा बताता कि रॉयल्टी की पर्सनैलिटी है। तो बाबा कहता है इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है, कैसे रॉयल बनना। रॉयल्टी बाबा कहते किसको है? तो अब बाबा वो बताता कि बाबा की रॉयल्टी की डेफिनेशन क्या है। स्थूल में, अज्ञान काल में, भक्त आत्माओं में, शास्त्रों में रॉयल्टी की डेफिनेशन है राजभाग्य, धन, मान शान। लेकिन बाबा की रॉयल्टी की डेफिनेशन क्या है? तो बाबा कहता है इस रूहानी रॉयल्टी की फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो क्या है रॉयल्टी? बाबा कहता है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी इन द थॉट्स, purity in words, purity in deeds, purity in relationship, purity in attitude, purity in behavior। तो संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो बाबा कहता है अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। क्योंकि अगर हमारी वृत्ति प्योरिटी है, प्योर है, हमारे संकल्प प्योर हैं, हमारे बोल प्योर हैं, कर्म प्योर है, तो उसकी झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो बाबा कहता है रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। एक है झलक और दूसरी है फलक। झलक होती है जो दिखाई देता है, एक्शंस। फलक जो होती है, फलक होती है जो वाइब्रेशंस होते हैं,
दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव होता है। जैसे कोई आत्मा जो महान है या प्योर है, तो कहीं पर होती है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उस आत्मा को देखने से ही उसके चरित्र को जान लेता कि ये कुछ तो महान आत्मा है। तो इसको कहा जाता है फलक। तो रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। तो बाबा कहता अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से अनुभव होती है और रूहानी रॉयल्टी की फलक आपके हर चरित्र से अनुभव होती है कि नहीं? तो लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो बाबा कहता है कि जो रॉयल, स्थूल में भी जो रॉयल आत्माएं होती हैं, जो रॉयल फैमिली के होते हैं, तो उनको देखते ही, चाहे उनके कपड़ों से, चाहे उनके बिहेवियर से, चाहे उनकी बोल से, स्वभाव से, ये पता चल जाता है कि ये रॉयल्टी है, रॉयल आत्मा है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती। तो बाबा कहता है जब स्थूल रॉयल्टी गुप्त नहीं रहती है, कि कोई भी रॉयल आत्मा आपके सामने आए, आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये रॉयल है, अलग है। तो बाबा कहता है अगर वो संस्कार नहीं छुपते हैं तो ये रूहानी रॉयल्टी भी गुप्त नहीं रह सकती। तो बाबा कहता है तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो। तो आज बाबा कहता है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो। तो अपने आप को देखो किसमें? नॉलेज के दर्पण में। नॉलेज का दर्पण अर्थात श्रीमत, श्रेष्ठ कर्म। क्या मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं? संकल्प श्रेष्ठ हैं? बोल श्रेष्ठ हैं कि नहीं? तो बाबा कहता है तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देता है। तो क्या मेरे संकल्प साधारण है? क्या मेरे बोल साधारण है? क्या मेरी कर्म साधारण है? कि जो बाकी आत्माएं सोचती हैं, जिस भाव से वो हर कर्म को तोलती हैं, क्या मैं भी उसी भाव से उस कर्म को तोलता हूं? अर्थात किसी ने कुछ कहा तो क्या मैं भी तुरंत उसी को जवाब दिया, जैसे अज्ञान काल में होता था कि तुरंत सेटलमेंट? किसी ने कुछ कहा तो मुझे कैसे बोला, मैंने कैसे किया, क्रोध किया, तुरंत किया। तो क्या मेरे भी संकल्प हैं वो साधारण हैं या विशेष है या रॉयल्टी वाले? तो बाबा कहता है जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। तो बाबा हमेशा कहता है कि ये गुप्त नहीं है। आपकी रॉयल्टी गुप्त नहीं है,
आपकी रॉयल्टी आपके संकल्प में, कर्म में, बोल में, चेहरे पर, चलन में, संबंध संपर्क में दिखाई देनी चाहिए। और उसका एक एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो कि साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देता है कि रॉयल दिखाई देता है। अर्थात क्या मैं आज भी अपने कर्मों को साधारण उस पर नाप तोलता हूं या श्रीमत पर नाप तोलता हूं? बाबा ने कहा है मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, क्रोध नहीं करना। तो ये बाबा ने कहा, तो क्या मैं मीठा बोलता हूं, कम बोलता हूं, क्रोध नहीं करता हूं, या फिर सामने वाले को देखकर मेरे कर्म चेंज हो जाते हैं, मेरे बोल चेंज हो जाते हैं, मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि जैसा सामने वाला वैसे मेरे कर्म, वैसा मेरा एटीट्यूड? तो बाबा कहता नहीं, साधारण नहीं, क्योंकि आपकी रूहानी रॉयल्टी छिप नहीं सकती। अगर आप रूहानी रॉयल्टी की आत्माएं हो तो ये कर्म, ये बोल, ये संकल्प छिप नहीं सकते। इसी को बाबा कहता है रूहानी रॉयल फैमिली के बने हो कि नहीं बने। तो अब बाबा कहता है कि कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाए। तो बाबा कहता है कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते और कहते हैं कि अपने कर्मों को चेक नहीं करते, लेकिन अपने बोल को चेक नहीं करते, अपने संकल्प को चेक नहीं करते। और इस एक वाक्य से बाबा कहता है कि अपने आप को ठगते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि अपने को नहीं ठगना कि हम गुप्त हैं इसलिए हमको कोई पहचानता है। तो बाबा कहता है गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक पर रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। तो आप गुप्त हो, इसका अर्थ बाबा कहता है कि ये नहीं है कि तुम्हारी चलन गुप्त है, वो चलन सामने आएगी, औरों को अनुभव कराएगी। तो बाबा कहता है स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। तो गुप्त बाबा कहता है सिर्फ एक रीति से गुप्त हो, और वो रीति है कि आप अभी पूजने और गायन लायक नहीं बने हो, उस रीति से गुप्त हो, लेकिन आपके बोल, आपका व्यवहार, उसका प्रभाव आपकी रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करता है। तो ये अपने आप से पूछना है, चेक करना है, अटेंशन रखनी है कि क्या मेरे बोल, संबंध, संपर्क, व्यवहार प्रत्यक्ष करता है। तो बाबा कहते हैं जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोलचाल कहते हैं, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। यह निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। तो बाबा कहता है अपने मुंह मियां मिट्ठू भी नहीं बनना। ये नहीं कि मैं तो ये हूं, मैं स्वर्ग सतयुग की आत्मा हूं। खुद से नहीं कहना है। बाबा कहते हैं आपके चलन आपकी प्रत्यक्षता करे, आपके
और दूसरे आपके बोल चाल को देखकर उसका अनुभव करें। ये नहीं कि मैं बोलूं कि मैं कौन हूं, लेकिन कथनी करनी अलग, कहते कुछ और करना कुछ, वो नहीं। तो बाबा कहता है दूसरे कहें कि ये गुप्त पुरुषार्थी है, आप नहीं। अगर स्वयं कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। तो आज बाबा हम सबको समझाने देते, समझा रहे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है, अर्थात अपनी चलन से, अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने संकल्पों से अपनी रूहानियत को प्रत्यक्ष करना। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, यह गुप्त हुआ। तो बाबा कहते हैं, बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों की निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती हैं। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया। तो बाबा कहता है गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपकी चलन को देखकर बोले। तो बाबा कहता है जो अपने आप को ही कहें, उनको कहा जाता है मियां मिट्ठू बनना। तो बाबा कहते हैं क्या सुना, रूहानी रॉयल्टी। तो रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं। अब बाबा कहते हैं दूसरी विशेषता, एक विशेषता बाबा ने ऊपर बताई रूहानी आत्माओं की, कि उनकी चलन और चेहरे पे रूहानियत नजर आती है। हर कर्म में, हर बोल में रूहानियत की प्रत्यक्षता होती है। दूसरी विशेषता बाबा कहता है कि रूहानी आत्माएं, जो भी रूहानी आत्माएं हैं, रॉयल आत्माएं हैं, वो सदा ही भरपूर संपन्न रहती है। और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्माएं रहती हैं। हाय हाय नहीं करती हैं, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे नहीं करती हैं। रॉयल आत्माएं तृप्त होती हैं, भरपूर होती हैं, जो हैं उसी में संतुष्ट होती हैं। कंटेंटमेंट, संतुष्टता। संतुष्टता ही संपन्नता है। जो संतुष्ट नहीं वो संपन्न नहीं हो सकता, चाहे कितना भी हो जाए। तो स्थूल में भी देखो कि चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो संपन्न अपने को नहीं समझता। तो संतुष्टता ही संपन्नता है। तो अपने आप को बाबा कहता है संपन्न समझ, तो तृप्त आत्मा बन जाओगे, और तृप्त आत्मा संतुष्ट आत्मा बन जाओगे। तो बाबा कहता है तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। तो संतुष्टता, एक तो बाबा कहते हैं चीजों की संतुष्टता, दूसरी बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं के स्वभाव संपर्क संबंध की संतुष्टता। कि कई बार एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं कि ये आत्मा ये करे, ये भी करे, ये भी करे और ये भी करे, और जब वो नहीं करती है तो आप उन आत्माओं से असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि जो तृप्त आत्मा होती है वो हर परिस्थिति में और हर आत्माओं में, हर आत्मा से संतुष्ट रहती है। कि ये जानते हुए कि आत्मा कैसी है,
एक्सपेक्ट नहीं, बाबा कहता है एक्सेप्ट करना है कि आप जो है जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो कि ये ऐसा ही है। उसको बाबा कहता है कि दूसरी आत्माओं से संतुष्ट रह पाएंगे जब आप उनको जो है जैसा है वैसे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब तक आप दूसरी आत्मा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तब तक आप दूसरों से संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। तो बाबा कहता है चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। तो बाबा कहते हैं कि सामने वाली आत्मा चाहे कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थिति या उसके निमित्त बनकर सामने आए, लेकिन जो तृप्त आत्मा है, संपन्न आत्मा है, वो सदा संतुष्ट रहती है। कैसे? तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी को, तब तक आप उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना ला नहीं सकेंगे, रहम दिल बन नहीं सकेंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरा दूसरी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, तो उसके लिए बाबा कहता है एक्सेप्ट करना। तो रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। तो ये बाबा गिनवाता है कि ये रूहानी रॉयल आत्माओं की विशेषता है। तो ये है दूसरी निशानी कि संपन्न रहना है। संपन्नता अर्थात तृप्त रहना है, तृप्त अर्थात संतुष्ट रहना है। जो है उसमें संतुष्ट, चाहिए चाहिए नहीं, ना ही स्थूल में कुछ चाहिए और ना ही दूसरी आत्माओं से कुछ चाहिए कि वो मेरे लिए ये करे, मुझसे ऐसे बोले, मुझसे वैसे बोले, नहीं। तो बाबा कहता है जितना आप तृप्त रहोगे, जितना आप संतुष्ट रहोगे, सिर्फ तभी आप दूसरों के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना इमर्ज कर सकेंगे। और यही आप आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। तो जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि या समय नहीं देती। तो आप एग्जाम्पल देखें कि कोई राजा का बच्चा है या कोई राजा आत्मा है, वो राजा की आत्माएं, कोई क्लास टूटा हो, कोई इधर टूटा हो, कोई उधर टूटा हो, तो वो उसको देखती नहीं है, देखते हुए भी अनदेखा करती हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती हैं, देखते भी नहीं देखती हैं, सुनते भी नहीं सुनती। तो ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देगी। तो बाबा कहता है ऐसे आप भी, ये बाबा तीसरी विशेषता बताता है कि जो रूहानी रॉयल आत्माएं हैं वो किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है
संसारिक है, लौकिक है, विकारी है, उन बातों में अपनी बुद्धि वहां समय नहीं देगी, अटकना नहीं है। तो बाबा कहता है कहीं भी अटक नहीं जाएंगे। तुरंत देखो कि इस आत्मा का ये स्वभाव, ये संस्कार, वहीं हम अटक जाते हैं कि किसी ने हमें क्या कहा, क्या नहीं कहा। तो बाबा कहता है कि किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि वहां समय नहीं देना। तो दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। तो जो रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे, हर बोल युक्ति युक्त होगा। चौथी विशेषता, तो बाबा कहता है जो रूहानी आत्माएं हैं वो मुख से कभी भी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकालेंगे, हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त बोल का अर्थ क्या है? अगली लाइन बाबा कहता है युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल। तो युक्ति युक्त बोलो ना, अर्थात व्यर्थ से परे, व्यक्त भाव से परे। जिस भाव में व्यक्त है वो व्यर्थ है, जिस भाव में लौकिकपन है वो व्यर्थ है। तो युक्ति युक्त बोल अर्थात बेहद, साधारण नहीं, विशाल बुद्धि जिसको बाबा कहते हैं, अव्यक्त भाव और अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। तो बाबा कहते हैं इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो जो बाबा ने स्टार्टिंग में कहा अनादिकाल आदिकाल, लेकिन उसका आधार है संगम काल, संगम युग। तो आज की रूहानियत, आज की रॉयल्टी, आपका आधार बनती है अनादिकाल की रॉयल्टी का, आदिकाल की रॉयल्टी का। तो इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है तो वृत्ति रॉयल अर्थात एटीट्यूड रॉयल है। अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए, क्योंकि सबसे पहले एटीट्यूड आता है कि जैसे हमारी वृत्ति चेंज होती है, हमारे कर्म, संकल्प, बोल नेगेटिव की आत्मा जैसे कहीं से चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है कि ये हमारी वृत्ति कहीं अटकी हुई है। तो बाबा कहता है रॉयल वृत्ति अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आना। दूसरा बाबा कहता है रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देंगे। रॉयल कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, हर इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। तो आज बाबा रॉयल्टी की परिभाषा, डिफरेंट डेफिनेशन देता है कि रॉयल वृत्ति, रॉयल दृष्टि और रॉयल कृति। और रॉयल कर्म अर्थात सुख देना, सुख लेना, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारी वृत्ति जो है आत्मिक होगी। और जब हमारी वृत्ति आत्मिक होगी, क्योंकि जैसा आपका दृष्टिकोण होता है वैसी आपको दुनिया नजर आती है।
कि ये तो ऐसे ही है। कई बार तो एक धर्म को एक उसमें जोड़ दिया जाता है कि ये धर्म, इस पूरा का पूरा धर्म ही ऐसा है, ये पूरा देश ही ऐसा है ना। तो जैसी वृत्ति होती है, जैसा दृष्टिकोण होता है, इसी को कहते हैं जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। वैसी दृष्टि की हम उनको वैसे ही देखते हैं, बिना उस आत्मा से बात किए, बिना उसको जाने हमारा उस आत्मा की तरफ एक एटीट्यूड बन जाता है। एक किसी प्रोफेशन को भी ले लें कि कोई इस प्रोफेशन का है, कोई लेट्स से कोई पुलिस वाला है, तो बिना बोले हमारे को पता चल जाता है, या हम एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये ऐसे होंगे। तो बाबा कहता है नहीं, अपनी वृत्ति को रॉयल बनाओ तो आपकी दृष्टि रॉयल बनेगी। जब आपकी दृष्टि रॉयल बनेगी तो आप उसको उस नजरिए से देखेंगे, फरिश्ता रूप बनेंगे, औरों को वैसा देखेंगे, तब आपका कर्म जो है वो श्रेष्ठ बनेगा, रॉयल बनेगा। तो बाबा कहता है ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, तो ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाबा को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हैं। तो बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को देखो, उनके कर्म को देखो कि कैसे बाबा ने किस रॉयल्टी से, किस विशेषता से अपने आप को उस स्वरूप में ढाला जिस स्वरूप में शिव बाबा ने हर कर्म की श्रीमत को बताया। तो जब हमें हर कर्म की श्रीमत का पता चल जाता तो वो हमें रॉयल्टी की तरफ लेकर चला जाता है। तो बाबा कहता है बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो, सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। तो बाबा कहता है फॉलो फादर। तो बाबा कहते हैं बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं। एक तो भोग लगाते हैं, फिर बाबा कहता है और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। तो दूसरा बाबा कहता है जीते जी मरने का भोग। एक तो स्थूल भोग, दूसरा बाबा कहता है जीते जी मरने का भोग। तो आप सबने, बाबा कहता है जीते जी मरने का भोग लगा लिया। बाबा मुस्कुरा रहे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए, लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। तो बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में भी बताया था कि देह और देह के संबंध। तो जब बाबा ने कहा देह के संबंध को भूल, देह के संबंध बाबा ने कहा अर्थात जो इस देह से मिले हुए संस्कार हैं उनको भूलना, पुराने संस्कारों से मरना। तो पुराने संस्कार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए। बाबा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसा जीते जी मरना
कौन और कब मनाएंगे। तो आज बाबा बताता है कि जीते जी मरना क्या होता है। मर जीवा जन्म किसे कहा जाता है। पुराने संस्कारों से इस देह ने जो दिया, पुराना संस्कार और पुराना संसार, सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में मरना। अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे। तो बाबा पूछ रहा, ऐसा जीते जी मरना कितने तैयार। कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो इस मुरली, जब बाबा की मुरली चली तो उस समय समर्पित कुछ आत्माएं समर्पित हो रही थी जो स्टेज पर बैठे। उनको बाबा कह रहे हैं कि स्टेज पर बैठ गए, टीका भी लगा लिया, तिलक भी लगा लिया, लेकिन बाबा समर्पण सिर्फ सेंटर पर रहने को नहीं कहता है। बाबा कहता है घर में रहो, सेंटर में रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बुद्धि समर्पित अर्थात श्रीमत पर चलना। तो यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जीते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। तो बाबा कहता है यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती है। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर यह कहां से आया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है कि एक बात पूरी दूसरी हो जाती है। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। तो फाउंडेशन क्या है? तो मूल फाउंडेशन बाबा कहता है रूहानी रॉयल्टी वाला बनना। तो बाबा कहता है क्यों बार बार माया के विकारों में आज गिर पड़ते हैं? क्योंकि फाउंडेशन को समाप्त नहीं किया। तो बाबा कहता है समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। तो सदैव यह चेक करो। तो क्या करना है? बाबा कहता है कि ये चेक करो कि मेरा हर कर्म रूहानी रॉयल फैमिली परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों तब समझो कि हम भविष्य में रॉयल फैमिली में आएंगे। तो बाबा कहता है रॉयल्टी अर्थात मेरे कर्म, बोल और संकल्प रॉयल। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे। चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। तो बाबा हमेशा कहता है कि जब आप ऐसे संस्कार नेचुरल हो जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्रोध करूं या ना करूं, आएगा ही नहीं। जैसे अभी प्याज ना खाने का संस्कार बन गया है। प्याज सामने होता है तो सोचना नहीं पड़ता है, द्वंद्व नहीं होता है, युद्ध नहीं होता है, खाना है कि नहीं खाना। इट्स नेचुरल। एक रत्ती भर भी संकल्प उत्पन्न नहीं होता है कि यस और नो।
नेचुरल हो जाता है। ऐसे बाबा कहता है बाकी जो भी विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कोई भी विकारी संस्कार युद्ध ना करना पड़े, ऐसा नेचुरल मीठे बन जाए, नेचुरल आत्मिकता में आ जाए, ऐसी रूहानी रॉयल्टी की आत्माएं बन जाए। तो बाबा कहता है चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्मा। क्या बाबा कहता है? एक रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को, दूसरा प्योरिटी, पवित्रता, संकल्प में पवित्रता, बोल में पवित्रता, कर्म में पवित्रता, तीसरा बाबा कहता है फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाओ। फरिश्ता स्वरूप का संस्कार अर्थात डिटैचमेंट, फरिश्तों के पांव जमीन पर नहीं लगते, उड़ते रहते हैं, अर्थात शरीर से भी हल्के, अर्थात शरीर के संबंध संपर्कों से भी हल्के और मन से भी हल्के, उड़ती कला में रहने वाले, कहीं भी अटका हुआ नहीं, ना मन अटका, ना बुद्धि अटकी, ना संस्कार अटका, वो है फरिश्ता स्वरूप। फिर बाबा कहता है सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाली रॉयल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बाबा की ये पर्सनल मुलाकात, ये आप पढ़ लेना। हम वरदान पढ़ते हैं, तो आज का वरदान बाबा कहते हैं सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले, सदा खुशहाल बाबा। तो बाबा वरदान देता है सदा खुशहाल भव, खुशहाल बन जाओ। कैसे बनेंगे? उसके लिए बाबा कहता है सेवा। सेवा अर्थात सहयोगी, सहयोगी अर्थात मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं, क्योंकि मेरा हर सेकंड बाबा का सहयोगी है। मैं सिर्फ कोई स्थूल सेवा करते हुए बाबा का सहयोगी नहीं हूँ, सेंटर पर जाने के लिए बाबा का सहयोगी नहीं हूँ, लेकिन मेरा हर सेकंड बाबा का सहयोगी है। अर्थात मेरा संकल्प कौन से, मेरे से वाइब्रेशन कौन से निकल रहे हैं। तो इसको बाबा कहता है जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल है कुछ खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आपका हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त है। अर्थात मैं हर सेकंड बाबा का सहयोगी हूं, बाबा से कनेक्टेड हूं, तो बाबा से वाइब्रेशंस लेता हूं, शक्ति लेता हूं और सर्व आत्माओं को देता हूं। मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं, इसको बाबा कहता है प्रत्यक्ष फल खाने वाला। स्लोगन, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है।
जो आज की मुरली है, रूहानी रॉयल्टी। रॉयल्टी अर्थात बाबा कहता है पवित्रता, और स्लोगन में बाबा कहता है पवित्र आत्मा अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता अर्थात विचारों में स्वच्छता, कोई गंदगी नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई मैलापन नहीं, बोल में कोई मैलापन नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई गंदगी नहीं, स्वच्छता। और सत्यता, सत्यता बाबा सच को नहीं कहता है, सत्यता बाबा कहता है आत्मिकता को। सत्य है वो सच और अविनाशी, उसको सत्य कहा जाता। तो पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की रूहानियत से भरी रॉयल्टी की मुरली। तो हम सबको अपने आप को देखना है कि हम कितने रॉयल बने हैं। मेरे चलन, चाल, बोल, स्वभाव कितना रॉयल है, इसकी प्रैक्टिस करें। ओम शांति। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं, किसी आत्मा का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? आज